अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर से। आज एक इंटरेस्टिंग केस है हमारे पास। ये इनकी उम्र है 19 साल के, अहमद ज़ुबैर साहब है और ये ताल्लुक काबुल अफ़गानिस्तान से। और इनको एक मसला है, तो ये इनके दोस्त तर्जुमा करके बताएंगे। ये फारसी बोलते, उर्दू इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये बताएंगे कि इनके लेफ्ट साइड पे, फेस पे और नेक पे क्या मसला हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं इनाम खान बात कर रहा हूँ। ये मेरा दोस्त है, अफगानिस्तान से आया है। ये 3 दिन उसके जो है ना ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है यहाँ पे, और उसका जो है ना वो गला भी दर्द कर रहा है साथ में, और उसकी बहुत बुखार भी ज़्यादा है। और मैंने डॉक्टर साहब के पास ले आया साहब, बाकी उसका जो चेकअप है वो करवा रहे हो। तो ये आप देखें इस चीज़ को, इनकी जो अगर आप इनकी देखें सामने, तो ये बेसिकली ये एक ग्लैंड है और ये सलाइवरी ग्लैंड है। ये हमारे मुंह के अंदर सलावा यानी थूक बनाता है, तो ये काफ़ी इन्फ्लेम्ड है और ये साथ में ये भी छोटा सा इन्फ्लेम्ड है। तो इस चीज़ को हम पैराटाइटिस कहते हैं। और इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो मम बीमारी है। अभी मैं इनको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं इनको कहूँगा कि ये अपने आप आइसोलेट करें, दूसरे बच्चों से दूर रखें, जो खास कर कम उम्र बच्चे हैं। उसकी वजह क्या है वो हम वीडियो में बात करें। तो बात करते हैं मम्स की डिटेल के बारे में कि आखिर मम्स है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले कि मम्स है क्या, तो मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि ये वायरस की वजह से होता है और ये इफेक्ट करता है यानी मुतासर करता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को। अब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है? ये सलाइवरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड या वो गुदूद है जो सलावा यानी थूक पैदा करते हैं। और ये सलाइवा यानी ये थूक हमारे खाने के अमल के लिए बहुत ही जरूरी है। इमेजिन करें कि अगर ये थूक यानी सलाइवा ना हो तो आप खाने को कैसे निगल सकेंगे। तो ये थूक पैदा होता है इन गुदूद में, जिन्हें हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं हमारे कानों के नीचे और जबड़े के दोनों तरफ। इसी तरह हमारी जुबान के नीचे भी पाए जाते हैं। जब ये गुदूद यानी सलाइवरी ग्लैंड्स मम्स वायरस की वजह से इन्फेक्ट हो जाते हैं यानी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, तो इसकी वजह से चेहरा फूला हुआ नजर आता है। जैसा कि आपने देखा इस मरीज ने भी चेहरा फूला हुआ। तो मम्स की अलामात में शामिल है चेहरे या जबड़े के दोनों तरफ सूजन और दर्द, बुखार, सर में दर्द होना, थकन और कमजोरी का एहसास होना, और बाज़ औक़ात कान में भी दर्द महसूस होता है जिसे हम रेफर्ड पेन कहते हैं। एक और चीज की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मम्स के मरीज को जबड़े यानी फेस यानी चेहरे के अलावा कहीं और भी दर्द हो सकता है, और ये दर्द पैनक्रियाज यानी पेट के ऊपर के हिस्से और खासकर मेल बच्चों में यानी कि लड़कों में ये दर्द उनके प्राइवेट पार्ट्स में भी हो सकता है। अगर ये अलामात आए तो फौरन डॉक्टर से रब्ता करें। तो ऐसे बच्चों को आपने दूसरे जवान उम्र के लड़कों से दूर रखना है। ये अलामात आमतौर पर वायरस की इन्फेक्शन के 16 से 18 दिन बाद जाहिर होती है। मम्स की जो वजह है वो है मम्स वायरस, और ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैलता है। जैसे हमने पहले कहा कि मम्स की वजह मम्स वायरस है, और ये एक पैरामिक्सो वायरस है। ये वायरस मुतासर शख्स की छींक या खांसी के जरिए हवा में आता है और फिर उन आलूदा सतहों को छूने और फिर अपने मुंह या नाक के साथ लगाने से मुंतकिल हो जाता, या ये मुतासरा शख्स के साथ करीबी जिस्मानी राब्ते के जरिए फैल सकता। बदकिस्मती से मम्स की ये कोई खास एंटीवायरल दवा नहीं, इलाज ज्यादातर अलामात को कम करने पर मबनी होता है। तो बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल या ब्रूफिन लें। ज्यादा पानी पिए ताकि जिस्म हाइड्रेट रहे। मुतासर जगह पे आप बर्फ भी लगा सकते हैं। मम्स का कोई इलाज तो अवेलेबल नहीं है, हाँ इसका रोकथाम के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और मम्स से बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका ही वैक्सीनेशन। और ये वैक्सीन एक बड़े वैक्सीन ग्रुप यानी MMR मीजल मम्स रूबेला का हिस्सा है। इस वैक्सीन में 3 बीमारियों के लिए हिफाजती वैक्सीन मौजूद होती है। एक मीजल्स यानी खसरा, दूसरा मम्स और तीसरा रूबेला
آج کی اس ویڈیو کا ٹیک ہوم میسج یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ممپس ایک قابل علاج بیماری ہے اور اس سے بچاؤ ہمیشہ بہتر ہے. اس سے ہمارے سلائیوری گلینڈز یعنی وہ گلینڈ جو تھوک پیدا کرتے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کانوں کے آگے سوجن اور درد پیدا ہو سکتا ہے. MMR ویکسین بچوں کو وقت پہ لگوائیں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. اگر آپ یہ معلومات مفید لگی ہو تو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا آپ کسی اور ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں منشن کریں. شکریہ.